वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण हे वासुदेव हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। देवियों एवं सज्जनों, आज हम श्रीमद् भागवत की कथा के महात्म के संदर्भ में अक्सर लोगों के द्वारा पूछे गए उस प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करूंगा, जिसमें लोग अक्सर यह कहते और सुनते पाए जाते हैं कि श्रीमद् भागवत की कथा का जो महात्म है, कि श्रीमद् भागवत की कथा के श्रवण के पश्चात जिस प्रकार से महाराज परीक्षित का उद्धार हो गया था, कथा का श्रवण करते ही वो भगवत धाम चले गए थे, उसी प्रकार से आज लोग कथाएं सुनते हैं तो उस कथा का प्रभाव, कथा का परिणाम लोगों को क्यों नहीं मिलता? यानी कथा श्रवण का वह लाभ क्यों नहीं मिलता लोगों को जिस लाभ का वर्णन श्रीमद् भागवत की कथा में वर्णित है। इसी प्रश्न के उत्तर पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। श्रीमद् भागवत में स्पष्ट वर्णन है कि भगवान की कथा का श्रवण करने से, भगवान की कथा का सप्ताह पारायण करने से, भगवान की कथा का सप्ताह विधि से श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण करने से जीव का तत्काल उद्धार हो जाता है और महाराज परीक्षित की तरह वह सीधे बैकुंठ धाम को जाता है। 84 लाख योनियों में उसे भ्रमण नहीं करना पड़ता, उसे नरकगामी नहीं होना पड़ता। लेकिन आज हम देखते हैं कि कथा श्रवण करने वाला, कथा वाचन करने वाला, वक्ता और श्रोता दोनों को कथा श्रवण का लाभ नहीं मिलता। तो इसका क्या कारण है? इसका एक ही कारण है कि कथा कहने वाले कथा वक्ता और कथा सुनने वाले कथा श्रोता अथवा यजमान दोनों ही अपने उस मूल आदर्श को भूल गए हैं, जिस आदर्श को मध्य में रख कर के कथा श्रवण करने और कथा वाचन को करने वाले कथा व्यास के लिए श्रीमद् भागवत में वो विधि का वर्णन किया गया है। कथा वाचक के द्वारा कही गई कथा प्रभावशाली हो, प्रभावकारी हो, परिणामदायक हो, जैसा कि भागवत में वर्णित है, उसके लिए पहली शर्त है कि कथा कहने वाले की पात्रता होनी चाहिए। जो कथावाचक है उसकी पात्रता कथा कहने की है कि नहीं है, योग्यता की दृष्टि से नहीं, जीवन की पवित्रता की दृष्टि से। कोई जरूरी नहीं कि कथा वाचन करने वाला व्यक्ति सभी शास्त्रों में पारंगत ही हो, लेकिन कथा कहने वाला व्यक्ति जो कथा कर रहा है उसके जीवन में पवित्रता होनी चाहिए। भगवान के प्राप्ति के प्रति उसके अंदर भी उत्कट अभिलाषा होनी चाहिए। उदाहरण के लिए मैं समझाना चाहता हूँ कि जैसे कोई व्यक्ति कथावाचक अगर कथा व्यास के रूप में आपको यह बता रहे हैं कि भगवान की नाम का जप करने से आपका उद्धार होगा, कलयुग में केवल भगवान के नाम का जप करने से उद्धार होता है, भगवान की शरणागति से उद्धार होता है, तो आपको यह देखना पड़ेगा कि कथा वाचन करने वाले कथा व्यास जी के जीवन में जो वह बोल रहे हैं वह व्यवहारिक रूप से उनके जीवन में वह अवतरित हो रहा कि नहीं हो रहा है।
वह स्वयं भगवान का भजन करते हैं कि नहीं करते हैं, वह स्वयं जीवन में पवित्रता रखते हैं कि नहीं रखते हैं, वह स्वयं जो बात कह रहे हैं उसका स्वयं अपने जीवन में, अपने आचरण में उसका पालन करते हैं कि नहीं करते हैं। हम आपसे कहें कि आपको भगवान का जप करना चाहिए, हरे कृष्णा हरे राम का जप करना चाहिए, और हम स्वयं भगवान का जप न करते हों, तो हमारी वाणी में वो प्रभाव आ ही नहीं सकता। हम आपसे कहते हों कि संसार में धन की प्राप्ति के प्रति भागना नहीं चाहिए, धन को ही मुख्य उद्देश्य बना करके, पद प्रतिष्ठा मान मर्यादा सांसारिक उपलब्धियों को ही अपना उद्देश्य बना करके हमें काम नहीं करना चाहिए, केवल जगत का बन करके हमें जगदीश को भूल नहीं जाना चाहिए। ये हम कह तो रहे हैं, लेकिन क्या हमारे जीवन में, यानी कथावाचक के जीवन में, कथाव्यास के जीवन में यह आचरण अवतरित हो रहा कि नहीं हो रहा, यह भी देखना चाहिए। यदि कथाव्यास अपने जीवन में इस बात का, इस आचरण का पालन कर रहे हैं, तो उनके द्वारा कही गई यह बात निश्चित रूप से प्रभावकारी होगी। लेकिन यदि वह स्वयं इसका पालन नहीं कर रहे हैं, केवल मुख से, वाणी से बोल रहे हैं, तो उनकी बात का कोई असर नहीं होगा। और आज के दिन में यथार्थ में यही हो रहा है। कथा को करने वाले व्यक्ति को, कथावाचक को, कथा को अपने पेट भरने का माध्यम नहीं बनाना चाहिए, धन कमाने का माध्यम नहीं बनाना चाहिए। और अधिकांश लोगों ने इसे आज के जीवन, आज के युग में, आज की समय में आप देख रहे होंगे कि कथाव्यास लोग कथा का विक्रय कर रहे हैं, लाखों रुपए, करोड़ों रुपए लेकर के भगवान की कथा का वाचन करते हैं, भगवान की कथा को बेच रहे हैं मार्केट में, भगवान की नीलामी कर रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति के द्वारा कही गई एक भी शब्द, एक भी वाणी कथा श्रोता के ऊपर, समाज के ऊपर कोई प्रभावकारी परिणाम नहीं दे सकता। यह यथार्थ है। एक बार भक्ति जी ने नारद जी से यह प्रश्न किया कि भगवान यह बताएं कि कथा श्रवण करने के पश्चात जीव के अंदर ज्ञान और वैराग्य के भाव का जागरण और उसकी पुष्टि क्यों नहीं होती? ज्ञान और वैराग्य के भाव क्यों पुष्ट नहीं होते? तो नारद जी ने इसका उत्तर दिया। श्रीमद् भागवत के महात्मा में इसका बहुत स्पष्ट वर्णन है कि हे भक्ति जी, हे भक्ति देवी, विप्रैः भागवती वार्ता, विप्रैः भागवती वार्ता, गेहे गेहे जने जने, कारिता कणलोभेन, कथा सारस्ततो गतः। अर्थात ब्राह्मण लोग, कथावाचक लोग आजकल केवल धन की प्राप्ति की दृष्टि से, अन्न आदि, धन आदि की दृष्टि से घरों में जा करके जन जन को घर घर में कथा का, भागवत की कथा का वाचन कर रहे हैं। कारिता कण लोभेन, कण लोभेन मानी धन की, अन्न के लोभ में, धन की प्राप्ति हो जाए, पद की प्राप्ति हो जाए, यश की प्राप्ति हो जाए, अन्न की प्राप्ति हो जाए, इस प्राप्ति के भाव से, अपने लाभ के भाव से ब्राह्मण लोग घरों घरों में जाकर के, व्यक्ति व्यक्ति के बीच जाकर के कथाएं कर रहे हैं। इसलिए उस कथा का प्रभाव चला गया है। कथा सारस ततो गतः, कथा का जो सार है, कथा का जो प्रभाव करने वाला, कथा का जो प्रभाव देने वाला जो भागवत में वर्णन है, वह सार चला गया है। क्योंकि विप्र लोग, ब्राह्मण लोग, कथाव्यास लोग केवल धन के लोभ में कथाएं कर रहे हैं, घर घर जा कर के, जन जन के बीच में जा कर के। जबकि कथावाचक का, ब्राह्मण का यह कर्तव्य होना चाहिए कि वह घर घर और गेहे गेहे, जने जने, घर घर और व्यक्ति व्यक्ति के बीच में जा कर के कथा का, भगवान की कथा का वाचन तो करे, भगवान की कथाओं का, भगवान की लीलाओं का वर्णन तो करे, लेकिन लोभ की दृष्टि से नहीं, परमार्थ की दृष्टि से, भगवान की
कथा में भगवान की भक्ति में लोगों के अंदर प्रेम उत्पन्न हो, भगवान के प्रति जिज्ञासा का भाव उत्पन्न हो, भगवान के चरणों में अनुरक्ति की जिज्ञासा प्रकट हो, इस दृष्टि से कथा अगर कही जाए ब्राह्मण के द्वारा, वक्ता के द्वारा, तो वह कथा का सार आपको प्राप्त होगा। लेकिन कथावाचक और कथा श्रोता, कथा कराने वाले यजमान, दोनों के अंदर भगवान की भक्ति के प्रति कोई आकर्षण नहीं है, कोई जिज्ञासा नहीं है, कोई पिपासा नहीं है, कोई भूख नहीं है, कोई प्यास नहीं है। केवल लोग जान जाएं कि हाँ हमने कथा कराई, लोग जान जाएं कि हाँ हमने भागवत की कथा सुनी, और भागवत की कथा व्यास की के बारे में कि लोग अधिक से अधिक हमको धन दे दें, अधिक से अधिक हमको पैसा दे दें, हमारा नाम हो जाए कथा व्यास के रूप में, कथावाचक के रूप में। बस इसके अलावा कथा व्यास का कोई उद्देश्य नहीं रह गया है, और कथा श्रोता और कथा यजमान कराने यानी कथा कराने वाले यजमान का भी भाव इससे ज़्यादा का नहीं रह गया है, और इस वजह से कथा का सार, कथा का प्रभाव समाप्त हो गया है। नारद जी ने इस बात के इस के माध्यम से भक्ति देवी को समझाने का प्रयास किया। तो इसके अलावा भगवान की कथा कहने व सुनने वाले की पात्रता कैसी हो, इसका भी श्रीमद् भागवत में स्पष्ट वर्णन है, और महाराज परीक्षित के उदाहरण के द्वारा यहाँ समझाया गया है कि कथा श्रवण करने वाले की पात्रता कैसी हो, महाराज परीक्षित के जैसी हो, जिन्होंने 7 दिन भगवान की कथा सुनी, 7 दिन दिन और रात अहरनिश भगवान की कथा सुनी, बिना जल पिए हुए, बिना उठे, बिना विश्राम किए, बिना मल मूत्र का त्याग किए, एक बार बैठे तो 7 दिन लगातार कंटिन्यूअस दिन और रात भगवान की कथा का श्रवण किया। भगवान की कथा के प्रति, भगवान के प्रेम के प्रति, भगवान के प्रति इतनी जिज्ञासा उनके अंदर थी कि न उनको भूख लगती थी, न उनको प्यास लगती थी। यद्यपि कथा व्यास सुखदेव जी महाराज परीक्षित को का परीक्षा करने के लिए, टेस्ट लेने के लिए कई बार उन्होंने कहा कि महाराज परीक्षित, मैं कथा को कुछ देर के लिए विश्राम देता हूँ, आप जल पी लें, आप विश्राम कर लें, आपको मलमूत्र का त्याग करना हो तो उसको कर लें। लेकिन महाराज परीक्षित ने कहा कि नहीं प्रभु, हमें न तो भूख प्यास लगी है, न हमें किसी प्रकार की आवश्यकता है, हम कथा का श्रवण लगातार करना चाहते हैं। तो इस प्रकार की पात्रता अगर जिसके अंदर होगी महाराज परीक्षित की तरह, तो कथा श्रोता कैसा होना चाहिए, उसकी पात्रता कैसी हो, महाराज परीक्षित की तरह होनी चाहिए। तो निश्चित रूप से 7 दिन की कथा श्रवण के पश्चात कथा श्रोता और कथा यजमान जो भी इस तरह की पात्रता रखने वाले हैं, उनको निश्चित रूप से भगवान की प्राप्ति होगी, और श्रीमद् भागवत में जो श्रवण का जो लाभ लिखा है वो निश्चित रूप से उसको प्राप्त होगा। इसी प्रकार से कथा श्रवण करने वाले या यजमान की पात्रता कैसी हो, तो महाराज परीक्षित रहो। इसी प्रकार कथा कहने वाले कथा व्यास की पात्रता कैसी होनी चाहिए, इसका भी वर्णन श्रीमद् भागवत में किया गया है, और महाराज सुखदेव जी जैसे श्रेष्ठ ज्ञानी, वैरागी और विरक्त संत के माध्यम से यह बताया गया है कि कथावाचक को कैसा होना चाहिए, कथा व्यास को कैसा होना चाहिए। महाराज क्षमा करें, संत शिरोमणि विरक्त आत्माराम श्री सुखदेव जी महाराज की तरह हम जाइए। वह सुखदेव जी महाराज जो केवल आत्म परिष्कार की साधना और ज्ञान का प्रसार के कर्तव्य की दृष्टि से ही वह भ्रमण करते रहते थे, और उन लोगों को भगवान की कथा का श्रवण कराते थे जो भगवान की कथा को सुनने के लिए, भगवान की कथा का रसपान करने के लिए लालायित रहते थे। उन लोगों को भगवान की कथा वो सुनाते थे, और भगवान की कथा सुनाने में उन्होंने कभी कर्णलोभेन किसी प्रकार का कोई दक्षिणा, किसी प्रकार का कोई पैसा, किसी प्रकार की कोई कामना नहीं की। निस्वार्थ भाव से आत्म परिष्कार की साधना से
और ज्ञान प्राप्ति की दृष्टि से और भगवान के चरणों में प्रेम और अनुरक्ति हो जाए, प्रत्येक जन प्रत्येक व्यक्ति भगवान के प्रति अनुरक्त हो जाए, भगवान की भक्ति करने लगे, इस शुद्ध और पवित्र भावना के साथ वह कथा करते थे और दिन घूमते रहते थे। जो भी इस प्रकार का उनको संत महात्मा या कोई गृहस्थ मिलता था और कथा श्रवण की इच्छा जाहिर करता था, उनको भगवान सुखदेव जी महाराज कथा का श्रवण कराते थे और उनको भगवत प्राप्ति कराते थे। महाराज परीक्षित को उन्होंने इसी उद्देश्य से कथा श्रवण कराने के लिए स्वयं प्रकट हो गए और वर्तमान में इस समय मुजफ्फरनगर में एक जगह है शुक्रताल, जो गंगा नदी के किनारे पर है। आज भी वहाँ पर वह वट वृक्ष विराजमान है, जिसके नीचे बैठ कर के 5450 वर्ष पहले श्री सुखदेव जी महाराज ने महाराज परीक्षित को भगवान की कथा का श्रवण कराया था। भगवान की कथा का श्रवण कराने के लिए सुखदेव जी को बुलाया नहीं गया था। सुखदेव जी को कोई 10 लाख का, 20 लाख का, 50 लाख का कोई चेक नहीं दिया गया था, बल्कि वह तो वीतराग थे, वह तो संत थे, वह तो निर्वस्त्र रहते थे और किसी प्रकार की किसी टेंट की व्यवस्था नहीं, किसी खान पान की व्यवस्था नहीं। पेड़ के नीचे, पीपल के बट वृक्ष के नीचे बैठ करके उन्होंने कथा का श्रवण कराया था। तो इस प्रकार का वीतरागी, इस प्रकार का वैरागी, इस प्रकार का आत्माराम सुखदेव जी जैसा पात्र होना चाहिए कथा व्यास के रूप में। तब कथा का श्रवण कराने, कथा का वाचन करने के वाले उस कथा व्यास के द्वारा कही गई बात का प्रभाव जनमानस के ऊपर पड़ेगा। यानी कथा का श्रोता कैसे हो? महाराज परीक्षित की तरह हो। कथा का वाचन करने वाला कथा व्यास कैसे हो? सुखदेव जी महाराज की तरह हो। श्रीमद् भागवत की इस कथा के माध्यम से हमको आपको यह सीख लेनी चाहिए कि अपने जीवन में पवित्रता का भाव रखते हुए, भगवान की भक्ति करते हुए, भगवान के चरणों में तीव्र अनुराग और तीव्र उत्कट अभिलाषा के साथ हमको भगवान की भक्ति करना और भगवान की कथा का श्रवण करना चाहिए। तभी जाकर के हमको इसका लाभ प्राप्त होगा। आज की बात में बस इतनी ही। यदि आपको हमारी बात अच्छी लगी हो तो इसे आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। हमारे YouTube चैनल गोपाल माधव दास को सब्सक्राइब करें और अपना आशीर्वाद हमें भी प्रदान करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों को हम अपनी बात, भगवान की कथा, भगवान की वाणी और भगवान के बारे में जो शास्त्रों में वर्णन है उसको हम अधिक से अधिक लोगों तक फैलाने में अपनी सेवाएं प्रस्तुत कर सकें। इसी बात के साथ हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण।